अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते, श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सवेरे जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन में नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी, जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवाकर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने, बहू बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया, उसकी साधुता है सभी बहू बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गया, साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। ये तो भजन करता है, इसको काम क्या है, दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेटकर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आ गए, नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर। दुनिया के आगे रोगे, कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। दुनिया के आगे रोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा, तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं।
ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं, दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो, वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा बैठा, बिसेन कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, माता श्रीमती अमृका बाई साहू, ग्राम कोकड़ी नारी, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइए। लिया इस बच्चे को, लिया। बचपन से ही नेत्रहीन हूं गुरुदेव, मेरी बचपन से आंखें नहीं हैं। मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा, केवल आपकी कथा सुनता हूं, इसलिए एक बार आपके गले लगना चाहता हूं और आपको अपने गले लगाना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरी आंखें बचपन से नहीं है, मेरी उम्र 14 वर्ष है। अभी शासकीय दृष्टि श्रवण बदितार्थ स्कूल में पटपुरेन रायपुर के अंदर मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरुदेव, अभी मैंने 6वीं कक्षा में पढ़ाई करते करते A ग्रेड में पास किया है आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने रायपुर, मुंबई, चेन्नई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इस बच्चे की आंख में रोशनी कभी नहीं आई। मैं बहुत दुखी हुआ, मेरे माता पिता निराश हो गए। गुरुदेव, 2021 में 22 में आपका कथा शिव महापुराण की सुनना प्रारंभ किया हूँ। गुरुदेव, 21-22 से कथा सुन रहा हूँ। गुरुजी, 2 बार पशुपति व्रत कर चुका हूँ और रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव, जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपनी आंखों में लगाता हूँ। पहले मेरी आंख में अंधेरा ही अंधेरा था, पर जब से मैंने आंख में जल लगाना चालू करा, मेरी आंख में थोड़ा उजाला आया है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, पहले मुझे अंधेरा दिखता था, अब मेरी आंख में उजाला सा दिख रहा है। गुरुदेव, मैं अगर आपको एक बार व्यासपीठ पर आ जाऊंगा ना, आपको छू लूंगा, तो मेरा विश्वास है कि मेरी आंख जल्दी आएगी। शिव तत्व शंभु ओ घड़ी। लाइन अच्छी लिखी है बच्चे ने, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना
परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नहीं मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने हृदय से अभी तो हटा लो। गिर जा रहे हो, उठा लो खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहे पसंद, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ। शिव कथा कहती है, आप दिल से उसको भजो, दिल से। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं।
हमारा बाप है, हमारा शिव अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता। ये भरोसा, अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करना, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है, और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानते हैं। तो बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है, पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त दुख आया है, किसको नहीं आता दुख, तकलीफ किसको नहीं आती, कष्ट किसको नहीं। एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम। किसको नहीं, और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवाधिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं काट सकता। अगर कहीं का महात्मा कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। दुख काटने वाला तो केवल एक शंकर है, शिव के सिवा कोई नहीं। जब होली के समय पर शंकर जी के महाकाल के मंदिर में गुलाल से, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाल फेंकी थी, उससे आग लग गई होली के समय पर। तब मन बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे महाकाल बाबा मेरे कालाधिपति के मंदिर में गुलाल से और आग लग जाना। उसका तीसरा दिन निकला था और होली के चल समारोह में हम निकल रहे थे और किसी ने एक श्रीफल फेंक दिया, चोट लगी। उस पर भरोसा था तो 20 दिन के अंदर उसने खड़ा कर दिया। उस पर भरोसा था। वो तो अब ये व्यासपीठ पर भी इतने लोग अब चढ़ने लगे, नहीं तो ये सब प्रशासन ने हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई यहाँ चढ़ सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा बंद है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड पूरा खाली रहता है। अब शिव कृपा, उस बाबा ने करुणा करी तो
स्वास्थ्य में आराम है तो आप लोग सब ऊपर तक आते हो, प्रणाम करते हो, बेलपत्र लेते हो, नमन करते हो। ये उसकी कृपा, ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। शिव तत्व को जान, ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर गुरु की शरणागति में आंसू बहा लेना। दशरथ जी के जीवन में दुख आया, दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने कह दिया चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा है चिंता ना करिए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताया गया कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहां उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित। हमको रिझाना है, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देव अधिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे अश्रु जमीन। और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभोग। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने और कहा, हे बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा हनुमान जी ने देखते ही समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि दी। हाँ, क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। शनि, तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था। अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं, इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले। शनिदेव भागे। शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी, तो हनुमान जी मुझे मार देंगे, अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर कर, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते से हनुमान जी बोले स्त्री नारी और मेरा चरण, मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवाधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा शनि तू और स्त्री के कपड़े।
शनि महाराज कहते हैं, हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप त्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए, अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा, शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूं, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। वचन देता हूं, शनि महाराज कहते हैं मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी कन्या स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी स्त्री कन्या बेटी बहू कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पाएगी, शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मेरा नाम धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, हमारी शादी को कई साल निकल गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, फिर हमने डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके बच्चेदानी में गठान है, और फिर हमने उस गांठ को ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, फिर भी गांठ ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ 18 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, फिर वहां से हमको रुद्राक्ष मिला, फिर वहां से घर आए, फिर उस रुद्राक्ष को रात भर तांबे के लोटे में डुबा कर रखते, फिर उस पानी को सुबह भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपके बताए हुए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कुछ ही महीने बाद उसका प्रयोग दोबारा किया। गुरुदेव, धीरे धीरे मेरे बच्चेदानी में जो गठान थी वो गलती चली गई, और 3 महीने में भोलेनाथ जरूर सुनेंगे, ये सोचकर मैं बाबा का उपाय करती रही। बाबा भोलेनाथ ने सुन लिया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने कहा था गठान है, गठान के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, गठान का पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हें संतान का सुख होगा। दूसरी बार जांच में मेरे गर्भ में जो गठान थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ढेर गया। 5/12/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो। धनेश्वरी कुमरे, पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन, अगर कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो। श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु हो गए, वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया।
वचन क्या प्रदान किया? किसी घर की नारी, स्त्री, महिला, बेटी, परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है। वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन शंभु शरण करी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया दर्शन। शिव तत्व कर जैसे ही शनि ने दृष्टि हटाई, धर्म पत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारा जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ हो जाता है। हमें घबराना नहीं, हमें दुख की घड़ी में कभी घबराना नहीं, कभी नहीं। थोड़ा दुख आया है ना, बाबा अच्छा करेगा। हमने एक कथा में अभी पहले कहा था, बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा आया। बच्चे को डराते हैं तो क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, बाबा आया। दुख की घड़ी हो ना, और दुख को भी अगर डराना है, दुख को भी डराना है तो कह दिया करो बाबा आएगा। और जब वो बाबा आएगा मेरा दुख सारा कट जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा। एक बेटी ने पत्र में लिखा है 8 लाख का कर्जा था, बेटी पत्र में लिख रही है 8 लाख का कर्जा, और उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिसने लिखा था वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। एक बेटी ने लिखा 8 लाख का कर्जा हो गया, ना परिवार, ना कुटुंब, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, कोई साथ नहीं थे। आपने कहा था शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करो, शिव जी के मंदिर में बुआरी काटना चालू करो। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा। देखिए पत्र मिल गया। लो, केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं, अगर कहीं बैठी हुई हो तो। मिल गए? हाथ हिलाओ एक बार, कहीं बैठी हो आपकी। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। गुरुदेव, 8 लाख का कर्जा हो गया, कोई साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया। मेरे पति बड़े परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और आपने बट वृक्ष का उपाय बताया कि बड़ के पेड़ की जड़ को लाकर उसको पूजन वाले स्थान पर रखना था, जो हमने किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बुआरी लगाती, मंदिर को साफ कर देती, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर देती। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने 8 लाख के कर्जे को धीरे धीरे लाकर 2.5 लाख पर छोड़ दिया, और 2.5 लाख से कर्जे को 0 पर लाकर छोड़ दिया। आज मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो चुका हूं। मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गया। मेरे